तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लूँ और थोड़ा सा अपना काम दिखा दूँ। तो ब्लॉग का मतलब तो यही होता है, मतलब हम डेली क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और जो भी चीज़ है, मेरा जो भी क्लियर नेचर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ब्लॉग ही होता है। तो और वैसे भी मतलब मेरा जो कुछ भी रियल होता है, जो कुछ भी जेन्युइन मैं अपना आप लोगों को शो करती हूँ, ना कोई फेक होता है ना कुछ होता है। और हाँ, आप लोग देख रहे होंगे मेरे बाल समेट लिया जस्ट बिकॉज मुझे काम वाम करना है थोड़ा, और गर्मी का मौसम हो रहा है तो बाल खोलना तो ईजी नहीं है, इट्स नॉट एन ईजी। तो बहुत ही मुश्किल पड़ता है बाल खोल के, मतलब काम वाम नहीं हो पाता लड़कियों के लिए। पूरी गर्मी के मारे हरासमेंट वगैरह हो जाता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने अपने बाल वाल समेट लिया। तो और फिर मतलब मेरे अंदर है कि, और देख लो मतलब इतनी गर्मी है कि मतलब मैं इयरिंग्स भी नहीं डालती और रिंग भी नहीं डाल रखा मैंने, क्योंकि रात को मैं सब कुछ उतार के सोती हूँ और गर्मी में तो वैसे भी मेरा कुछ मन नहीं करता। और इयरिंग्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वो मतलब किसी किसी अकॉर्डिंग टू आउटफिट ही पहनती हूँ मैं। ट्रेडिशनल में तो अच्छा लगता है इयरिंग्स, बट वेस्टर्न में, सारे वेस्टर्न में नहीं अच्छा लगता अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं अपने हिसाब से लेके चलूँ, सबका अपना अपना होता है, तो मेरे हिसाब से तो मतलब सारे वेस्टर्न में मुझे नहीं अच्छा लगता है इयरिंग्स। तो जिसमें अच्छा लगता है मैं उसमें ही कैरी करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती, स्किप कर देती हूँ। और लिपस्टिक वगैरह तो मैं लगा लेती हूँ, वो तो चलो, वो तो खैर हर गर्ल्स के लिए वो है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। लिपस्टिक के बिना लड़कियां कहाँ सुंदर लगती है, तो वही बात है। तो इसलिए लिपस्टिक तो मैं लगा लेती हूँ हर एक में। और थ्रेडिंग भी मुझे बनवानी पड़ेगी अब जाके, मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है थ्रेडिंग की, तो और थोड़ा मोटा है तो बहुत जल्दी दिखने लग जाता है। तो जाऊँगी मैं बनवाने मम्मा के साथ। जिस दिन मम्मी घर पे फ्री बैठी हो उस दिन जा सकती हूँ। तो मैं जाऊँगी और थ्रेडिंग बनवाने, और फिर उसके बाद मतलब वही है कि मैं अपना जो भी होता है मैं अपना सब रियल आपके साथ शेयर करती हूँ। मतलब जो भी चीज़ मैं करती हूँ, जैसा भी करती हूँ, वो सब आपके सामने दिखाती हूँ मैं। और मुझे अच्छा लगता है यार, मतलब मेरे अंदर वो नहीं है कि फेक शो ऑफ करना। मेरा नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, ना एटीट्यूड एरोगेंट, मेरे अंदर ये सब कुछ भी नहीं है। तो जो मेरा रियल होता है मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरे अंदर ये है कि मेरे मन में जो कुछ भी होता है वो मैं बोल देती हूँ डायरेक्ट, मैं अंदर नहीं रखती ऐसे वैसे पीठ पीछे, वो सब मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मतलब मैं क्या ऑन कैमरा ही बोल रही हूँ। अगर मेरे फ्रेंड्स से भी, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि मतलब मेरे अंदर कोई एटीट्यूड, मतलब शो ऑफ तो बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर, ना फेक है ना कुछ है, ये सब नहीं है। मतलब मैं रियल क्लियर हूँ, मैं क्लियर बता देती हूँ सबको जो भी चीज़ होता है। तो ऐसा है मेरे अंदर, मेरा नेचर ऐसा ही है, फ्रेंडली। और फिर आज के टाइम पे यार मैं बता दूँ तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब दोस्त बना के रखना चाहिए। वो हमेशा हेल्पफुल सपोर्टिव होते हैं। मेरे फ्रेंड्स तो सीरियसली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे हमेशा हेल्प किया उन्होंने। ऑलवेज रेडी बोलते हैं ना, वो ऑलवेज रेडी, वही हमेशा तैयार रहते हैं वो मेरे लिए। मतलब मेरा सब कुछ करते हैं वो, तो इसलिए मुझे फ्रेंड्स में अच्छा लगता है। बात ये है कि मतलब उधर से भी निभाना चाहिए, इधर से भी निभाना चाहिए, दोनों तरफ से निभाना चाहिए तो अच्छा होता है। हमें भी अपनी तरफ से करना चाहिए, उनको भी अपनी तरफ से, तो रिश्ते निभते हैं। रिलेशनशिप की तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ फ्रेंड्स सर्कल जो होता है, फ्रेंड जोन, वो बहुत ही अच्छा होता है, हेल्पफुल सपोर्टिव। भाई मेरे फ्रेंड्स तो ऐसी है, मतलब जब भी जो बोलो वो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा मुझे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ऐसा ही है, क्योंकि बात ये है कि मैं भी उनके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, और मतलब मेरा नेचर ऐसा है, उन लोगों को अच्छा लगता है फ्रेंडली बिहेव। अब कुछ लोग होते हैं लाइक एटीट्यूड में रहना, अलग रहना, किसी से बोलना चालना नहीं। तो मैं बताऊँ तो कभी ना कभी किसी की नीड पड़ती है, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा सबसे अच्छे से रहना चाहिए। फ्रेंड्स से तो मोस्टली अच्छा ही रहना चाहिए, कभी वैसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई कल को अगर कुछ हो जाए तो हमेशा वो हमारी हेल्प करेंगे और हमेशा वो मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं बार बार ट्राईपॉड देख रही हूँ कहीं फिर से मेरा फ़ोन ना गिर जाए, तो बस वही, इसको मैं ठीक करूँगी अभी। तो यार वही है कि बस हमेशा हमें सबसे बना के रखना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। मतलब वो भी हमारे लिए, फिर उनको भी अच्छा लगेगा करने में। भाई हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो उनको भी तो अच्छा लगेगा हमारे लिए करने में। तो इसलिए मैं भी हमेशा उनकी करती हूँ, वो मेरी करते हैं। तो मतलब फ्रेंड रिलेशनशिप जो होता है दोस्ती वाला, वो बहुत ही अच्छा होता है। हमेशा वो तैयार रहता है। वो बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि एक मिनट, तो वो मतलब सामने से ट्रक वगैरह जा रही थी तो उसी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, उसको इग्नोर करना। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए हमें सबसे,
क्योंकि भाई हेल्पफुल सपोर्टिव होते हैं वो, और हमें अपने आप में ये नहीं सोचना चाहिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं। ये एटीट्यूड में मतलब कुछ भी नहीं रखा यार। मैं तो कहूँगी फ्रेंडली रहो, सबसे अच्छे से रहो, मतलब इंसानों के अकॉर्डिंग उससे उस तरीके से बात करो जो जैसा है उसको उस नेचर में। तो यही सब है। बस अपना मतलब अपने हाथ में होता है यार, हमें किससे कैसे बिहेवियर करना चाहिए, कैसे बिहेव में मतलब कैसे हरकतों में बातचीत करना चाहिए। बाकी तो हम खुद समझ जाते हैं कौन कैसा है कौन नहीं है। तो लड़कियां सबसे पहले समझ जाती है, जाहिर सी बात है। तो चलो फिर आप लोग मेरा ब्लॉग देखो, मेरा काम देखो। मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, और आप लोग मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। और ऐसे ही सपोर्ट करना अकॉर्डिंग टू न्यू यूट्यूबर, मतलब मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आई विश ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जब भी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारा काम है आप लोगों को एंटरटेन करना, और आप लोगों का काम है हमें बस सपोर्ट करना। तो चलो फिर मेरा आगे का काम देखो, अदरवाइज़ ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो चलो आप लोग आगे का काम देखो और बताना मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, जब तक लिए। तो ये गाइस देख रहे हो मैं कपड़ों में तय लगा रही हूँ। जो भी धुले हुए कपड़े हैं उन सब में मैं तय लगा रही हूँ। भाई की शर्ट वगैरह मतलब मम्मा जो है धो के रस्सी पे लटका देती है, तो उनको मैं उतार कर ले आती हूँ। फिर उसके बाद मैं उनमें तय लगाती हूँ सारे कपड़ों में। और मेरी शक्ल देख कर ही लग रहा होगा आप लोगों को कि मतलब क्या कहते हैं उसको, गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। एंड ये वही शॉर्ट्स जो मैंने कल पहनी थी, तो उन सब में तय लगा रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं बेडशीट में तय लगा रही हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बातें करते करते इन सब में तय लगा लिया जाए। तो आप लोगों के साथ बातें करते करते, आप लोगों के साथ काम करते करते तो टाइम का पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है कंप्लीट। तो बस अच्छा भी लगता है यार। तो बस इन सब को तय लगा रही हूँ मैं। ब्लैंकेट वही आप लोगों को मैंने बताया कि मतलब ब्लैंकेट की अभी भी नीड होती है आधी रात को, मतलब अब तो पूरी रात तो नहीं है, 12 बजे के बाद ज़रूरत पड़ती है। तो कपड़ों में तय लग गए। एंड अब मैं अलमीरा में रख रही हूँ इन सब कपड़ों को। मेरा भाई एंड मेरे कपड़े इसमें ही होते हैं, हमारा वाला रूम है ये। और बस इन सब को मैं सारा समेट कर रख रही हूँ। और ड्रेसिंग टेबल को भी मैं समेट रही हूँ। जो भी मतलब मैंने अपने सारे सामान फैला रखे थे, मैस हो रहा था, मतलब पूरा मेसी मेसी सा हो रहा था, तो उनको समेट रही थी मैं। एंड ट्राइपॉड एडजस्ट कर रही थी कि आप लोगों को प्रॉपर दिखे। एंड अब मैं आ गई अपने कंप्यूटर टेबल पे, जो शीशा वाला है ना, मैं मतलब अपने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट जो है उसमें ही रखती हूँ। एंड वो मैं फेस पाउडर दिखा रही थी और परफ्यूम वगैरह, मतलब इतना सारा परफ्यूम है ना, यूज़ करने वाला कोई है नहीं इतना। तो दी इतना सारा छोड़ के चली गई, तो कौन इतना यूज़ करेगा यार, सीरियसली बहुत सारा है। हम 4 जन कितना ही यूज़ करेंगे, डेली करते हैं तो भी। और ये सारा सामान, मतलब कुछ सामान तो ऐसे भी थे जो मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए रखा हुआ है। तो ये पंखे में ना बार बार ये पर्दा उड़ जाता है, तो इसकी वजह से। तो अब मैं इसमें ढूंढ रही थी, मैं इसमें चीज़ें देख रही थी क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जब मैंने देखा, जब मैंने इसको खाली किया, मुझे दिखा अच्छा ये क्लचर तो अभी दिख जाएगा आप लोगों को ये क्लचर। तो इस डब्बे में मैं फिर सारे सामान वापस रख रही थी, मतलब देख रही थी जो फालतू है तो उसको हटा दो। और ये मैंने छोटी सी क्लिप लगा ली अपने बालों में, अच्छा लग रहा था। और ये क्लचर देखो टूट गया, ये भी डब्बे में पड़ा हुआ था, तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये टूटा हुआ चीज़ क्यों रखा है हमने। तो और ये वही मैं परफ्यूम वगैरह दिखा रही हूँ आपको कि मतलब कितना ही यूज़ करेंगे हम, इतने कम लोग कितना कर लेंगे यार। इतना सारा पड़ा हुआ है, दीदी छोड़ के चली जाती हैं बार बार, तो वो वही कहते हैं कर लो यूज़ ये वो। तो वो मेरे लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें छोड़ के चली जाती है। ये निविया का परफ्यूम, मतलब नहीं, मतलब ये चीज़ें भाई वाई के लिए छोड़ जाती है। और ये हम, मैं और मेरा भाई इसको करते हैं, तो ये अच्छा लगता है मतलब करने में। हम देखते हैं किसका हो रहा है कंप्लीट। तो ये सब मैं आप लोगों को दिखा दिखा के सारा सामान रख रही हूँ कि इतना सारा सामान देख रहे हो कि कैसे। और मैं बता दूँ मेरा हेल्थ थोड़ा पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, मतलब हेल्दी हेल्दी सी लग रही होंगी मैं, पहले कमज़ोर सी लगती थी। इस ब्लैक टॉप में जो मेरे बर्थडे पे मैं शूट पे गई थी रील्स के लिए, तो उस टाइम पे मतलब ये टॉप मुझे सीरियसली इतना लूज़ हो रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे यार थोड़ा हेल्थ बनाओ अपना बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो। तो एंड अब देखो ये टॉप मुझे सही आ रहा है। बट मुझे ना मतलब पहले वाला ही हेल्थ अच्छा था। और ये पाउडर सोच रहे हो आप, मतलब मैं पाउडर ढूंढ रही थी और ये पाउडर मुझे अब मिला,
जाकर। मैं कह तो रही हूँ मतलब मेरे चीज़ों में, मतलब मेरे जो वार्डरोब में जो जहाँ भी मतलब ऐसे सामान भी रखे हुए हैं जो मुझे खुद नहीं पता, एंड मुझे लगता है वो चीज़ ख़त्म हो गया, और जब मैं परचेज़ कर लेती हूँ तो मुझे दिखता है कि अरे ये सब तो यहीं पर ही है। तो ये हिमालय का वही स्क्रब वगैरह और ये चार्जर वगैरह मैं सारा एडजस्ट करके रख रही थी। सारा मतलब सामान को सही से रख रही थी कि चीज़ें इधर उधर अच्छा ना लगे, मतलब अच्छा नहीं लगता ना फैला हुआ सामान हो, तो मैं इन सबको सारा समेट के तय लगा के रख रही थी तो अच्छा लगता है। और ये ऑडोनिल ढूंढ रही थी मैं, इतने दिन से मिल नहीं रहा था, मम्मी कह रही रखा हुआ एक तो है, ढूंढ रही थी। एंड अब मैं नेल कटर लेकर बैठी हूँ नेल्स कट करने। मैंने आपको बताया कि मुझे राइट हैंड के नेल्स बिल्कुल भी बड़े अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं। मैं राइट हैंड के मतलब बढ़ाती ही नहीं हूँ, कट कर लेती हूँ बहुत जल्दी। एंड ना मेरे नेल्स बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है, आई डोंट नो, शायद कैल्शियम वगैरह प्रॉपर होगा मेरे मतलब आईब्रो वगैरह ये सब ना बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है मेरे नेल्स भी। तो मैं उनको वही राइट हैंड को कट कर रही थी। लेफ़्ट को मैंने सोचा था कट करने का, बट फिर मैंने कहा नहीं चलो छोड़ो कोई नहीं, देखो मैं देख रही हूँ ना लेफ़्ट को, फिर मैंने छोड़ ही दिया। एंड हाँ ये है कि लेफ़्ट नेल्स को मैं क्लीन करने बैठ गई थी, मैं कह रही चलो क्लीन कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं नेल पॉलिश वगैरह लगा लूँगी। तो वही नेल पॉलिश तो आपके सामने ही लगाया था उस दिन भी, एंड अगेन फिर लगा लूँगी मैं। तो ये फिर मैं थोड़ा शेप वेप देख रही थी, वैसे तो मैं नहीं करती बट आज कर रही थी मैं। तो उधर मैं अपने भाई से बात कर रही थी, वो कुछ कह रहा था फ़ोन वोन के बारे में ही, तो मैं वही बात कर रही थी। एंड अब मैं आ गई सिंक को वॉश करने के लिए। मैंने सोचा ये मेरा कंडीशनर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंक को भी वॉश कर लूँ। आप लोगों से बातें करते करते तो आलस भी नहीं आएगा और मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये हेयर क्लिप देख रहे होगे आप साइड में, आप लोगों के सामने ही मैंने लगा लिया था अपने बालों में, तो जब से वो लगा ही पड़ा है। और बट क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये मेरे बालों पे। वो मतलब मुझे मतलब ऐसी चीज़ें जो मिलती हैं ना तो मैं लगा लेती हूँ, एंड फिर मैं भूल भी जाती हूँ, रह ही जाता है। मज़े मज़े में लगा लेती हूँ और फिर वो रह ही जाता है। तो वही मैं कर रही थी और अच्छे से सिंक वगैरह साफ़ कर रही थी। सिंक के लिए अलग से स्टील का जूना ही रखा है मैंने, क्योंकि ना मतलब इससे साफ़ करती हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, सिंक वाइट वाइट दिखता है एकदम। और टैप को भी मैं घस घस के क्लीन करके साफ़ कर रही थी कि टैप भी गंदा अच्छा नहीं लगता यार। तो मतलब इन चीज़ों को साफ़ रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, वही हाइजीन की बात होती है। तो मैं वही सब कर रही थी। और गली में मीन्स बालकनी से हम झांक रहे थे कि कुछ गया था, कुछ बेचने वाला, तो वही मेरा भाई गया था देखने के लिए। मम्मा ने कहा था देख लो क्या मिल रहा है सब्ज़ी वब्ज़ी का, तो वही वो गया था देखने। और ये मैं टैप को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, मतलब ऐसे भी कि कहीं टैप मेरे हाथ में ही ना आ जाए, तो तरीके से साफ़ कर रही हूँ मैं। और मतलब ये सब क्लीन व्लीन कर देती हूँ मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अब मम्मा कितना ही करेंगी तो भाई कुछ तो मुझे भी करना हक बनता है मेरा भी, तो मैं भी करती हूँ यार, हेल्प करा देती हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ये क्लीन हो ही गया है। अब मैं साफ़ करके देख रही हूँ इनको कि मतलब पानी डाल के कि हो गया क्लीन, और नहीं हुआ होगा तो फिर से वापस से जूना मारूंगी मैं इसमें। और मतलब वही है कि ये सब क्लीन करने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। और मैं हर 2-3 दिन पे ना मतलब मैं इनको क्लीन करती रहती हूँ। बेसिन तो डेली हो जाता है जब बर्तन वॉश करो, बट सिंक को जो है 2 दिन पे या 3 दिन पे मैं कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो इसलिए तो देखो मेरी सिंक जो है साफ़ हो गई। और इस यहाँ पे मैं कंडीशनर रख देती हूँ कि ईज़ी लगे मुझे। और तो फिर बस यहाँ पे कंडीशनर वगैरह रख दिया मैंने। एंड ये देख रहे हो परफ्यूम इतना सारा जो मैं बता रही थी यार, कौन यूज़ करेगा इतना, बहुत सारा है ये बहुत ही। हाथ नहीं लगाया तो उन चीज़ों को मतलब वो करने में टाइम लग जाता है। और वही तो धीरे धीरे पकड़ बनी जाएगी तो बाकी तो हम अपना काम सीख ही लेंगे। और ट्राइपॉड ने आज मुझे इतना परेशान किया कि इसमें फ़ोन सही से फिट नहीं हो रहा, इसलिए मुझे हाथ में लेकर बोलना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं हाथ में लेकर ही आप लोगों को बोल दूँ, वैसे भी ब्लॉग तो एंड हो ही चुका है, तो फिर मैं हाथ में लेकर ही बोल देती हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल रखा है मेरे पीछे, और उधर कंप्यूटर टेबल है उसके अपोजिट साइड में। और मतलब ये है ना कि यार फ़ोन को हाथ में लेकर ज़्यादा देर हम बोल नहीं पाते, क्योंकि हाथों में पेन हो जाता है, मेरे हो जाता है, मतलब मेरी हैबिट नहीं है ना इतना, तो वही हाथ में पेन हो जाता है। तो ट्राइपॉड में रखकर ज़्यादा इजी पड़ता है बोलना। तो वही फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना हाथ में रख कर ही बोल दूँ।
और यार सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब बाल वाल समेट लिया मैंने सब कुछ करके, उसके बाद भी गर्मी लग रही है। और काम वाम जब करो तो फिर तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। मतलब काम तो काम है यार, करना तो पड़ता ही है, चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। और अच्छी बात है हम कुछ सीख रहे हैं तो वो और भी अच्छी बात है सीखना चाहिए काम को अपने। और काम को अगर काम लेकर चलोगे तो मतलब बोरिंग ही लगेगा, और उसको एक इन्जॉयमेंट की तरह अगर करना चाहोगे तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वही बात है, अपना काम को इन्जॉय लेकर करो। मतलब मेरा तो पता ही क्या है, मतलब मैं सॉन्ग सुन के अगर काम को करती हूँ तो मुझे मज़ा आता है करने में। तो बस वही चीज़ है, बाकी तो मैं धीरे धीरे सीख ही। सॉरी, वो थोड़ा सा ट्राईपॉड में ठीक से नहीं एडजस्ट हुआ था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, उनको इग्नोर करना। तो मैं बता रही थी कि मतलब वो पकड़ लेने में जैसे टाइम लग रहा है, मतलब जो चीज़ें हमने कभी हाथ नहीं लगाया तो उसको सीखने में थोड़ा तो वक्त लगता है। तो वही चीज़ें मैं कर रही हूँ और मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, किचन वर्क वगैरह जो भी है वो सब मैं सीख रही हूँ। और ये जूड़ा मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि मैंने, आप लोगों ने देखा, मतलब मैं काम कर रही थी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगने लग गई थी, वैसे ही गर्मी का मंथ है तो गर्मी लगने लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना बालों को समेट के, जब भी कुछ हो सकता है तो वही बालों को समेट के कर, तो वही मैंने बालों को समेट लिया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और वो ट्राईपॉड अभी मैं ठीक करवाऊँगी भाई से, उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैंने अपने हाथों में ले लिया फ़ोन को। तो वैसे भी मैंने सोचा ब्लॉग एंड ही करना, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस इसलिए मैंने अपने बालों को मतलब बन वगैरह बना लिया जिससे कि ईज़ी हो वर्क करने में। तो मतलब जैसे आप लोगों ने देखा, मतलब मैं वो सब जो काम वाम कर रही थी उसकी वजह से बाल खोल के तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और गर्मी का महीना है तो ऑब्वियसली गर्मी लगेगी। तो बस उसके बाद मैंने ये सब कर लिया, आप लोगों ने देखा होगा मेरा काम। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को शेयर भी कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय।